जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो प्रत्यय है हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रत्यय से टॉपिक है उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में आ रखे हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में इकट्ठा किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ उसके पूरे व्याख्या की जाएगी जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे कि ये आंसर क्यों हुआ। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय होता है। दोस्तों जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है या पद्यांश होता है? तो दोस्तों याद रखना जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है। ठीक है। और जो ये क्या होता है? शब्दांश यानी शब्द का अंश होता है जो शब्दों के अंत में जुड़कर क्या करता है? उनके अर्थ में विशेषता में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। ठीक है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लें लेखक, ठीक है, लेखक लें तो लेखक में क्या है? लेख शब्द है। ठीक है। शब्द क्या, मूल शब्द क्या है? लेख है। ठीक है। और उसके अंत में जो प्रत्यय जुड़ा है वो अक प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है। तो देखो लेख, ठीक है, और उसमें अक प्रत्यय जुड़ने के पश्चात क्या हो गया? उसके अर्थ में अंतर आ गया, यानी लेख क्या हो गया? मूल शब्द हो गया और अक क्या हो गया? उसका शब्दांश हो गया या प्रत्यय हो गया। ठीक है। तो ये प्रत्यय ही क्या होता है? इससे मिलकर क्या बन गए? लेखक बन गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग या परसर्ग? तो दोस्तों याद रखना हिंदी में शब्दों के बाद जो जुड़ने वाले क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके परसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे प्रत्यय नहीं है, तो दोस्तों प्रत्यय बोलो या परसर्ग बोलो, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय या परसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ या अवयव के साथ? तो दोस्तों याद रखना जो कृदंत प्रत्यय है वो हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का स्पष्टीकरण हो, याद रखना वो भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। ठीक है। भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, लाभ प्रत्यय होता है कर्ता कारकीय, क्रम कारकीय, करण कारकीय या संप्रदान कारकीय? तो दोस्तों याद रखना जो लाभ प्रत्यय होता है वो क्या होता है? कर्ता कारकीय होता है। अब जो कर्ता कारकीय होता है मतलब जैसे आप देखो यहाँ पे इसे कर्ता का बोध होता है। जैसे ला है, ला प्रत्यय से बनने वाले अगर हम शब्दों को देखें तो गमला, गमला में अगर प्रत्यय पूछे तो ला प्रत्यय है। या शीतला, शीतला, शीतला में क्या है? ला प्रत्यय है। या अगला, अगला में क्या है? ला प्रत्यय है। या मजला, मजला में भी क्या है? ला प्रत्यय है। या पिछला, पिछला में क्या है? ला प्रत्यय है। तो इस तरीके से इन सब में क्या हो रहा है? कर्ता का बोध हो रहा है। इसलिए क्या है? कर्ता कार्य के प्रत्यय का निर्माण होता है। ला प्रत्यय क्या होता है? कर्ता कार्य के प्रत्यय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इसी रूप में आ रखे हैं, मैंने ऐसे ही उठा रखे हैं। भारत में जहां भी हिंदी को पूछी जाती है जिन भी एग्जाम में, उन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चनों को ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ओ, ए या आ? तो दोस्तों याद रखना जो बहुवचन के रूप में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो है ओ। ठीक है। बहुवचन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मीठा, ठास, आस या प्यास? तो दोस्तों याद रखना जो मिठास शब्द है, मिठास शब्द में क्या है? आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि प्रत्यय हमेशा क्या होते हैं? शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। मिठास में क्या हो गए? आस प्रत्यय हो गए। या अगर आस प्रत्यय वाले अन्य शब्द देखें तो प्यास, प्यास में भी क्या है? आस प्रत्यय है। या निकास, निकास में भी क्या है? निकास में भी क्या है? आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मच्छरदानी में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मच्छरदानी में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? दानी, आनी, अन्न, ठीक है, या नी?
तो दोस्तों याद रखना, जो मच्छरदानी है, मच्छरदानी में किसका है, दानी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसका, दानी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। या दानी का अगर हम दूसरा कोई अन्य देखें तो कौन सा हो जाएगा, ये नहीं होगा, श्रृंगारदानी, श्रृंगारदानी। ठीक है, तो श्रृंगारदानी में भी क्या हो गए, दानी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मच्छरदानी, श्रृंगारदानी, तो इन प्रकार के शब्दों में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, श्रृंगार दानी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय, त्वदित प्रत्यय, क्रिया द्योतक प्रत्यय या भाव द्योतक प्रत्यय। तो दोस्तों याद रखना, जो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो शब्द होते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और जो त्वदित प्रत्यय होते हैं, याद रखना कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। ये दो मुख्य रूप से प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, धातु के साथ जो प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है कृत प्रत्यय, और संज्ञा, याद रखना, सर्वनाम और विशेषण, इनके साथ जो प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है त्वदित प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खिलौना शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है। खिलौना में मूल शब्द पर खेलना धन ओना, खेल धन ओना, खिल धन ओना या खी धन लोना। तो दोस्तों याद रखना, जो खिलौना शब्द है, खिलौना शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है खेल धन ओना। ठीक है, यानी खेल क्या हो गया, इसका मूल शब्द, खेल क्या हो गए, मूल शब्द। ठीक है, और जो ओना हो गया कि वो क्या है, इसमें प्रत्यय है कौन सा, ओना। अगर पूछा जाए कि खिलौना में कौन सा प्रत्यय है तो ओना प्रत्यय है। यदि पूछा जाए कि खिलौना में मूल शब्द क्या है तो खेल क्या है, इसमें मूल शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है इक, ईक, निक या नीक। तो दोस्तों याद रखना, जो वैज्ञानिक शब्द है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अगर हम इससे बनने वाले एक प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्दों को देखें तो अन्य शब्द क्या हैं, जैसे दैनिक। अगर पूछा जाए कि दैनिक में कौन सा प्रत्यय है तो एक प्रत्यय हो जाएगा, या वैदिक, वैदिक। ठीक है, या लौकिक, लौकिक, या ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहास धन एक, या औद्योगिक, औद्योगिक। ये सारे क्या हो गए, एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के रूप में इसलिए समझा रहा हूं, कोई जो ने वैज्ञानिक पूछे, दैनिक पूछ सकता है, ऐतिहासिक पूछ सकता है, वैदिक पूछ सकता है, औद्योगिक पूछ सकता है, लौकिक पूछ सकता है। तो इनमें से कोई भी शब्द आए तो उसमें आपका क्या होगा, एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, लिखावट शब्द में प्रत्यय है वट, टौ, अवट या आवट। तो दोस्तों याद रखना, जो लिखावट शब्द है, लिखावट शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लिखावट शब्द में क्या है, आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और अगर मैं आवट प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्दों को बोलूं तो कसावट, कसावट, इसमें क्या है, आवट प्रत्यय है। ठीक है, या क्या हो गए, मिलावट। ठीक है, या बनावट, बनावट, या सजावट, या सजावट, या अमावट। इस प्रकार के सभी शब्दों में क्या है, आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, मिलाप शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लो, आपका कुछ नहीं चाह रहा सब्सक्राइब करने में। तो जो मिलाप शब्द है, मिलाप शब्द में प्रत्यय कौन सा है, पौ, आप, लाप या अप। तो दोस्तों याद रखना, जो मिलाप शब्द है, मिलाप शब्द में क्या है, आप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, आप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और आप प्रत्यय से बनने वाले अगर मैं अन्य शब्दों को बोलूं तो जैसे कलाप, कलाप क्या है, आप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे अलाप, अलाप में क्या है, आप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। या प्रलाप, प्रलाप, या विलाप, या विलाप। तो इस प्रकार इन सभी शब्दों में क्या है, आप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। जो भुलक्कड़ शब्द है उसमें कौन सा, कड़, अकड़,
कक्कड़ या अड़व प्रत्यय। तो दोस्तों याद रखना, जो भुलक्कड़ शब्द है, भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है अक्कड़ प्रत्यय का। किस प्रत्यय का? अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और अगर मैं अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्दों की बात करूं तो इससे बनने वाले अन्य शब्द क्या हो जाएंगे? घुमक्कड़, घुमक्कड़, ठीक है, या पियक्कड़, या पियक्कड़, ठीक है, या फक्कड़, या फक्कड़, या लक्कड़, या भुक्कड़, भुक्खड़, ठीक है। तो इन सभी शब्दों में घुमक्कड़, पियक्कड़, फक्कड़, ठीक है, भुलक्कड़, लक्कड़, इन सभी में क्या है? अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय है? टिकाऊ, देवरानी, घुमक्कड़ या असलियत? तो दोस्तों इन सभी में से किसमें तद्भव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो वो शब्द है कौन सा? टिकाऊ। टिकाऊ में क्या है? तद्भव शब्द का प्रत्यय किया गया, प्रयोग किया गया है, ठीक है। आओ अगर, क्योंकि इसमें टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है? आओ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और जो आओ प्रत्यय, आओ का अर्थ होता है वाला, यानी टिकने वाला, ठीक है। इससे बनने वाले जो शब्द अगर मैं बोलूं खाऊ, खाऊ, खाऊ में क्या है? आओ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। या बिकाऊ, बिकाऊ में क्या है? आओ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। या पंडिताऊ, इसमें भी क्या है? आओ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, रंगीला शब्द में प्रत्यय है गीला, इला, ला या इला? तो दोस्तों याद रखना, जो रंगीला शब्द है, रंगीला शब्द में जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। रंगीला शब्द में क्या है? इला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पथरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पथरीला, तो इसमें क्या है? इला प्रत्यय है। या मैं बोलूं खर्चीला, खर्चीला में क्या है? इला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। या मैं बोलूं लजीला, इसमें भी क्या है? इला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दर्शिका शब्द में प्रत्यय है। जो दर्शिका शब्द है, दर्शिका शब्द में आ, का, सिका या इका? तो दोस्तों जो दर्शिका शब्द है, दर्शिका शब्द में क्या है? इका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है दर्शिका शब्द में, ठीक है। या अगर मैं बोलूं नायिका, नायिका शब्द में क्या है? इका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। या गायिका में क्या है? इका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दर्शिका, नायिका, गायिका, इन सभी में क्या है? इका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, पिछाड़ी शब्द में प्रत्यय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, पिछाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अड़ी, आड़ी, ड़ी या छाड़ी? तो दोस्तों याद रखना, जो पिछाड़ी शब्द है, पिछाड़ी शब्द में क्या है? आड़ी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किस प्रत्यय का? आड़ी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसमें? पिछाड़ी शब्द में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धातु पर डॉट प्रत्यय जोड़कर कृदंत बनते हैं। धातु पर कौन सा प्रत्यय जोड़कर क्या बनते हैं? कृदंत बनते हैं। या, आ, ता या कर? तो दोस्तों याद रखना, धातु पर ता प्रत्यय जोड़ के क्या बनते हैं? कृदंत का निर्माण कर किया जाता है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, लिख क्या है? धन, ता, क्या बन जाएगा? लिखता। लिख क्या हो गए? मूल शब्द। ता क्या हो गए? प्रत्यय हो गए। या पढ़, धन, ता, क्या हो गए? पढ़ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा शब्द में प्रत्यय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सरा, रा, आ या इसरा? तो दोस्तों याद रखना, जो आपके क्या है? तीसरा शब्द है। कौन सा तीसरा शब्द है? इसमें जो प्रत्यय है उसमें प्रत्यय कौन सा है? सरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? सरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। याद रखना, तीसरा। या मैं बोलूं तीसरा के अलावा मैं बोलूं दूसरा, ठीक है। इन सभी में क्या है? तीसरा, दूसरा, इनमें क्या है? सरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, कृपालु शब्द में प्रत्यय है। आलू, आलू, लू या लू? तो दोस्तों याद रखना, जो कृपालु शब्द है,
कृपालु जो शब्द है, कृपालु शब्द में क्या है, आलू शब्द का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। या आलू प्रत्यय से बनने वाले मैं अन्य शब्दों को बोलूं तो जैसे दयालु, दयालु में क्या है, आलू प्रत्यय का प्रयोग। या निद्रालु, आलू प्रत्यय। या श्रद्धालु, या श्रद्धालु क्या है, आलू प्रत्यय का इन सभी में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शीतल शब्द में प्रत्यय है, जो शीतल शब्द है, शीतल शब्द में किस अल, ल, तल या ल। तो दोस्तों याद रखना, जो शीतल शब्द है, कि कौन सा शब्द बोला मैंने, शीतल शब्द। तो दोस्तों याद रखना, जो शीतल शब्द है, शीतल शब्द में लौ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, लौ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शीतल शब्द में। अब अगर लौ प्रत्यय का प्रयोग इसके अलावा किस में किया गया, जैसे श्यामल, श्यामल में क्या है, लौ, श्याम और लौ प्रत्यय का प्रयोग। वत्सल, इसमें क्या है, लौ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। या मानसल, इसमें भी क्या है, लौ प्रत्यय का प्रयोग किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, तीसरा, दूसरा वाला और शीतल वाला, श्यामल, वत्सल, मानसल, इन सभी में क्या है, लौ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, लौ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चनों को मैं डीपली आपको व्याख्या करूंगा अगले वीडियो में। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।